दोस्तों, कांग्रेस के नेता हैं शशि थरूर और पिछले कई दिनों से वो चर्चा में है। चर्चा की जो वजह है वो कई मुद्दों पर उनकी राय है और वो भी राय पार्टी से अलग। और अब कांग्रेस नेता शशि थरूर ने इस मामले पर अपना एक बयान दिया है जिसकी चर्चा खूब हो रही है। थरूर ने पार्टी के नेतृत्व में अपनी असहमति की बात को स्वीकार की है और इसके साथ ही पार्टी छोड़ने से जुड़े सवाल पर भी थरूर ने सीधे सीधे जवाब दिया। उन्होंने इस मामले में गेंद पूरी तरह से जो पार्टी हाईकमान है उस पर डाल दी है। कांग्रेस कार्य समिति जो सीडब्ल्यूसी के सदस्य शशि थरूर ने ये भी बयान दिया और कहा कि पार्टी नेतृत्व में कुछ नेताओं से उनके मतभेद हैं, लेकिन नीलांबुर विधानसभा पर जो उपचुनाव है उसके मद्देनजर वह इस बारे में बात फिलहाल नहीं करेंगे। अब उन्होंने इस बात को लेकर भी कहा है कि 16 साल से करीब काम किया है। शशि थरूर का कहना है कि पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जो सबसे नजदीकी से काम किया हमने और वह अपने करीबी मित्र और भाई भी मानते हैं उन्हें। और ये बात उन्होंने जो एनडीटीवी को इंटरव्यू में कही है। हालांकि कांग्रेस के नेतृत्व में कुछ लोगों से मेरी राय अलग है। उनका यह भी कहना है शशि थरूर का कि यदि मतभेद है तो केवल नेतृत्व के कुछ तत्वों के साथ, लेकिन इस समय ऐसे मामलों पर चर्चा करने का समय नहीं है। मेरे मतभेद केवल नेतृत्व के कुछ तत्वों के साथ है, लेकिन इस समय ऐसे मामलों पर हम चर्चा करने की बात नहीं मान सकते, समय नहीं है। यदि कोई मतभेद है तो हम उस पर संबंधित लोगों के साथ बंद कमरे में चर्चा कर सकते हैं और की जानी चाहिए। मैं यही पर बात समाप्त करना चाहता हूं और मैं पिछले 16 साल से पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूं और पार्टी के प्रति वफादार भी हूं। शशि थरूर का यह भी कहना है कि यदि कोई मतभेद है तो वह उस पर संबंधित लोगों के साथ चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिलहाल नहीं। और उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि किस बारे में मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि उनमें से कुछ मुझे सार्वजनिक है और आपने मीडिया में इस बारे में खबर भी दी है। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि उनके मतभेद राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ है या फिर प्रदेश नेतृत्व के साथ। ये पूछे जाने पर कि क्या वो पार्टी छोड़ने जा रहे हैं, तो उन्होंने साफ सीधे शब्दों में कहा कि कहीं नहीं जा रहे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूं और पार्टी को तय करने दीजिए कि वह मेरे बारे में क्या सोचती है। और उनसे जब ये पूछा गया कि वह उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान का हिस्सा क्यों नहीं थे, तो थरूर का ये कहना हुआ कि उन्हें इसके लिए आमंत्रित नहीं किया गया था, जबकि पिछले साल वायनाड में हुए उपचुनाव सहित अन्य उपचुनाव के दौरान आमंत्रित किया गया था। थरूर की ये जो टिप्पणी है ऐसे समय में आई है जब पार्टी के एक बड़े नेता द्वारा उन्हें बीजेपी का सुपर प्रवक्ता बताया गया। ये पार्टी के उदित राज हैं जो कांग्रेस के नेता, उन्होंने बताया। अब कांग्रेस के सार्वजनिक रूप से उनका समर्थन नहीं किया, लेकिन पूर्व सांसद उदित राज ने शशि थरूर को बीजेपी का सुपर प्रवक्ता करार दिया था, क्योंकि सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के तहत विदेश दौरे पर जब गए तो शशि थरूर कथित तौर पर उन्होंने कहा था कि भारत में पहली बार है कि 2015 में एलओसी पार किया गया जब मोदी की सरकार थी। और इस पर प्रतिक्रिया देते हुए थरूर ने कहा कि ये गलत धारणा। तो इस तरह से अगर देखें तो शशि थरूर को लेकर जो उदित राज ने बयान दिया था उसमें शशि थरूर पर उदित राज ने कहा था कि वो बीजेपी के सुपर प्रवक्ता है और इस पर काफी विवाद भी हुआ था। इसकी चर्चा भी हुई थी कि कांग्रेस पार्टी अपने ही नेता को ये कह रहे हैं कि बीजेपी के सुपर प्रवक्ता हैं, तो आखिर इस पूरे मामले में झोल क्या है। और ये बयान इसलिए भी उठा क्योंकि शशि थरूर की जो नजदीकियां थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा हो रही थी। वो चाहे प्रधानमंत्री मोदी केरल डेलीगेशन पर केरल गए हों, चाहे वो ब्रिज के उद्घाटन पर या फिर विदेश डेलीगेशन पर जब भेज रहे थे, तो कांग्रेस की तरफ से शशि थरूर के नाम ही नहीं थे लिस्ट में। बावजूद इसके बीजेपी मतलब सरकार की तरफ से शशि थरूर का नाम शामिल कर दिया गया। कांग्रेस ने यह सवाल पूछा कि आखिर जब आपने हमसे डेलीगेशन का नाम मांगा, लिस्ट मांगा और हमने जब 4 नाम दिए, उसमें शशि थरूर का तो नाम ही नहीं था। तो फिर जब हमारी पार्टी की तरफ से नाम नहीं दी गई तो शशि थरूर को इस लिस्ट में शामिल कैसे किया गया? तो इसको लेकर भी पार्टी हाईकमान यानी कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए गए थे, जबकि तब शशि थरूर ने इस पर कोई बयान नहीं दिया। लेकिन अब डेलीगेशन विदेश यात्रा से आ चुकी है। शशि थरूर इंतजार था शशि थरूर को लेकर कि ये पार्टी के जो नेता हैं वो बयानबाजी कर रहे हैं, तो उस पर शशि थरूर की क्या कुछ राय है। और इसी राय को लेकर शशि थरूर ने यह बयान दिया कि पार्टी से हम जाएंगे भी नहीं, लेकिन उन्होंने पूरे घुमा फिरा कर जो गुगली है वो पार्टी हाईकमान पर ही फेंक दी। उनका कहना हुआ कि पार्टी हाईकमान जो डिसीजन लेगी वही होगा और हम देखते हैं कि पार्टी हाईकमान हमारे प्रति कौन से बात लेती है, पार्टी हाईकमान का क्या कुछ कहना है।
कुछ नीतियां हैं जिसको लेकर मतभेद है, लेकिन हम आपस में बैठकर बंद कमरे में सुलझाएंगे, जिसे उन्होंने खुले मीडिया में बातचीत करने के से भी मना कर दिया कि हम इस पर अपना बयान नहीं दे सकते। अब आगे इस पूरे मामले पर क्या कुछ होगा, शशि थरूर क्या कुछ करेंगे उपचुनाव के बाद, नीलांबर में जो उपचुनाव है इसके बाद, तो ये भी देखने वाली बात होगी। और पार्टी हाईकमान शशि थरूर को लेकर क्या कुछ बयान देती है, इसका भी इंतजार होगा। कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल अगर आपको जानकारी सही लगी तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए।